नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही घंटे पहले एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग खबर निकलकर सामने आई है और इस खबर ने लिटरली अरब देश जो कि धीरे धीरे एकजुट हो रहे थे इजराइल के खिलाफ, उन सभी में फिर से भगदड़ मचा दी है। और इसीलिए एकजुट रहने वाले अरब देश भी अब चारों दिशाओं में अलग अलग भाग रहे हैं। दरअसल हुआ यह है कि आज सुबह अमेरिकी सेना ने ऐलान किया है कि उन्होंने सीरिया और इराक की सीमा पर मौजूद एक बहुत ही खास इलाके पर भयानक हमला किया है। और इस हमले को इतना ज्यादा बड़ा क्यों माना जा रहा है, इसका कारण है अबू कमाल। दरअसल ये एक बहुत ही खास इलाका है जो कि सीरिया में बसा हुआ है, बिल्कुल इराक के पास में। स्क्रीन पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। अब ये अबू कमाल इतनी खास जगह क्यों है, इसका कारण ये है कि जो ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड है, जिसे IRGC कहा जाता है, जो स्पेशली बनी ही इसलिए है ताकि ये दुनिया भर में जिहाद कर सकें, और इसी वजह से ना तो इसे कंट्रोल करती है ईरान की सेना, ना ही ईरान का राष्ट्रपति। इसे कंट्रोल करता है ईरान का सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खमनेई। अब इसी IRGC का ये एक तरीके से बेस मानकर चलिए, और यहां पर इनका एक बहुत बड़ा हथियारों का डिपोट भी था, मतलब कि हथियारों का भंडार गृह, जहां पर ये ईरान से अलग अलग ड्रोन, एम्यूनिशन, तोप, उनके गोले वगैरह लाकर रखते थे। और फिर यहां से पूरे अरब वर्ल्ड में जो इनके अलग अलग प्रोक्सीज हैं, जैसे कि हमास है गाजा के अंदर, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह है, यमन के अंदर हुती विद्रोही हैं, उन सभी में बांट देते थे यहीं से। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कितनी ज्यादा क्रूशल लोकेशन है ईरान के लिए। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अमेरिका को लगा कि अगर इजराइल को सपोर्ट करना है, इसके अलावा अपने एसेट्स अरब वर्ल्ड में बचाने हैं और ईरान के जितने भी प्रॉक्सीज हैं उन्हें कमजोर करना है, तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि इस अबू कमाल को टारगेट किया जाए। इसीलिए आज सुबह ही अमेरिकी सेना ने अपने लड़ाकू विमान के जरिए इस अबू कमाल पर भयानक अटैक किया है। और अटैक इतना विशालकाय था कि यह पूरा का पूरा इलाका नष्ट हो चुका है। और अमेरिका ने जो अटैक के बाद सैटेलाइट इमेज ली है, उसमें साफ पता चला है कि जो इनका आर्म डिपो था वो बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। इसके अलावा कई IRGC के जो लड़ाके हैं वो मारे जा चुके हैं। इसके अलावा जो इनके आर्म्ड व्हीकल वहां पर खड़े थे वो नष्ट हो गए हैं। एक तरीके से पूरा का पूरा बेस ही तबाह कर डाला है अमेरिका ने। हालांकि अमेरिका को पता है कि अगर इजराइल हमास युद्ध के बीच में वो इस प्रकार का अटैक करता है तो पूरे अरब वर्ल्ड में ये संदेश जाएगा कि अमेरिका अपनी सेना के तौर पर मदद कर रहा है इजराइल की। इसीलिए हमले के ठीक बाद अमेरिकी सेना ने कहा कि इस हमले को आप हमास इजराइल युद्ध से जोड़कर मत देखिए। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई 3 है। दरअसल इस हमले के जरिए अमेरिका ने सबसे पहला काम तो यह कर दिया है कि इजराइल हमास युद्ध के बाद अरब देश एकजुट नहीं हो रहे थे, लेकिन परसों सुबह तमाम अरब देशों ने पहली बार इजराइल के खिलाफ संयुक्त बयान दिया है एकजुट होकर। ऐसे में एक बड़ा खतरा यह हो रहा था कि कहीं अरब देश एकजुट होकर हमला ना कर दे इजराइल पर। ऐसे में इनके बीच में भगदड़ मचाना जरूरी था, और ऐसा करने का एक ही तरीका है, अमेरिकी सेना। दरअसल ये अरब देश सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से डरते हैं, वो है अमेरिकी सेना से। क्योंकि इन्हें पता है कि अमेरिकी सेना जिस भी अरब देश में आज तक घुसी है वो देश आज तक आबाद हो ही नहीं पाया है। पूरी तरीके से अमेरिका तहस नहस कर डालता है। ऐसे में इन्हें एक संदेश भेजना जरूरी था, और सीरिया में हुए हमले ने वो काम कर दिया है। दूसरा बड़ा कारण ये था कि इस अबू कमाल से इजराइल को बहुत ज्यादा डर था। डर ये कि इस अबू कमाल में हथियारों का एक विशालकाय गोदाम मौजूद है, और हथियार बहुत ज्यादा खतरनाक यहां पर रखे गए हैं, स्पेशली कामिकाजे ड्रोन। और डर यह था कि ईरान इस अबू कमाल से हथियारों की सप्लाई लेबनान के थ्रू हमास को या फिर हिजबुल्लाह को ना करने लगे। ऐसी स्थिति में इजराइल बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगा और इजराइल को हैवी डैमेज होगा। ऐसे में इजराइल की मदद करने के लिए इनडायरेक्ट तरीके से अमेरिका इस युद्ध का हिस्सा बना है, और उसने इस अबू कमाल पर एक विशालकाय अटैक किया है। इसके अलावा एक तीसरा कारण यह बताया जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते में अमेरिकी नौसेना के कई युद्धपोतों पर यमन के पास हुती विद्रोहियों ने रॉकेट या फिर मिसाइलों से अटैक करने की कोशिश करी है। हालांकि उससे अमेरिकी सेना को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसके अलावा
इराक में जो एम्बेसी है अमेरिका की, उस पर भी अटैक हुए हैं। ऐसे में ईरान को एक क्लियर और सीधा मैसेज देना जरूरी था, और वो उसने दिया है, ईरान को हैवी डैमेज पहुंचाकर। हालांकि बताया जा रहा है कि अमेरिका यहां पर कतई नहीं रुकने वाला। अगर उसे लगता है कि इजराइल को उसकी जरूरत है और हमला करना पड़ेगा, तो अमेरिका कतई पीछे नहीं हटने वाला। मैं इस मामले पर आपको आगे भी अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।